छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चर्चित हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं की जोड़ी अब भी फरार है, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर आज ये तोमर बंधु सरेंडर नहीं करते, आत्मसमर्पण नहीं करते, तो संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में भी तोमर बंधुओं के लिए सर्च अभियान जारी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। अब इनके खिलाफ संपत्ति कुर्क करने का एक्शन हो सकता है। दरअसल अवैध वसूली और मारपीट के मामले में फरार सूदखोर वीरेंद्र और रोहित तोमर को पुलिस लगातार ढूंढ रही है। अदालत ने 18 अगस्त तक पेश होने का नोटिस भी जारी किया है। वीरेंद्र, रोहित सहित दोनों की पत्नियां और भतीजों के खिलाफ भी सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और जमीन हथियाने, धमकाने के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। टिकरापारा इलाके में कभी मामूली सा अंडे का ठेला लगाने वाले ये तोमर भाई हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर बन चुके हैं। सूदखोरी के लिए ये कुख्यात है। सूदखोरी और अवैध वसूली करके करोड़ों की संपत्ति इन्होंने किस तरह से बनाई, उसका तस्वीर उसकी जो है वो लगातार सभी के सामने है। इसकी बड़ी वजह नेताओं और अफसरों से उनकी घनिष्ठता भी मानी जाती है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जो फरार तोमर बंधु हैं, क्या इसी घनिष्ठता का फायदा उठाकर ये अगली कार्रवाई से भी बच निकलेंगे या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो तोमर ब्रदर्स की तलाश लगातार जारी है। घर की तलाशी जब ली गई तो घर से क्या कुछ मिला वो भी आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। तोमर ब्रदर्स के घर से 37,10,000 रुपए कैश बरामद किए गए थे। इसके साथ ही 734 ग्राम सोने के जेवर, 734 ग्राम सोने के जेवर यहां मिले, 125 ग्राम चांदी के जेवर। तो बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के जेवर, बड़ी संख्या में कैश यहां से बरामद किया गया। 3 महंगी कारें, सीपीयू और आईपैड लैपटॉप भी पुलिस ने यहां से जब्त किया था। चेक, एटीएम कार्ड और डीवीआर भी यहां से बरामद किया गया। ई स्टाम्प, जमीनों के दस्तावेज, वही दस्तावेज जिन्हें ये धमकाकर चमकाकर लोगों से हड़पा करते थे। नोट गिनने की मशीन और लेन देन का हिसाब की एक पूरी डायरी तोमर ब्रदर के घर से बरामद की गई। लेकिन इसके साथ ही अवैध रूप से रखी 5 तलवारें, आप देखिए 5 तलवारें, एक रिवॉल्वर और कई हथियार इनके घर से बरामद किया गया। 2015 में एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद ये मामला सामने आया। 2016 में एक युवक ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तोमर बंधुओं के खिलाफ। कारोबारी को पैसा वसूलने, जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन वो डरा नहीं, बल्कि उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। 2017 में भी एक महिला ने मारपीट करने की और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद 2018 में महिला ने ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। रोहित तोमर के खिलाफ ऐसे कई मामले हैं। 2019 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब एक कारोबारी को ब्लैकमेल किया गया। एक शख्स ने मारपीट और गाली गलौज की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो लगातार अलग अलग लोगों ने इन पर एक्शन शिकायत दर्ज कराई। एक पार्टी के दौरान जानलेवा हमला करने का भी आरोप तोमर ब्रदर्स पर है। 2015 में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई और इसी तरह से 2016, 17, 18, 19 साल दर साल न सिर्फ इनके रसूख बढ़ते गए, बल्कि इसके साथ ही इनके खिलाफ लगातार एक्शन लिया गया। तो रोहित तोमर के खिलाफ दर्ज मामले आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ वीरेंद्र तोमर के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं, ये देखिए, ये जो मेरे दोनों तरफ आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, ये उन्हीं तोमर ब्रदर्स के खिलाफ जो शिकायतें दर्ज हैं, जो मामले दर्ज हैं, उनकी ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ रोहित और दूसरी तरफ वीरेंद्र। ये तोमर बंधु किस तरह से आतंक फैलाते थे, लोगों को ब्लैकमेल करते थे, धमकाते थे और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी हथियाते थे, सूद में पैसे देते थे और सूदखोरी किस तरह से करते थे। लेकिन लोगों ने इसके बाद शिकायतें करानी शुरू की और उसके बाद अब पुलिस का एक्शन। आज अगर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो ये तमाम संपत्ति जो उन्होंने डराकर धमकाकर लोगों से हड़पी है, उसे कुर्क कर दिया जाएगा। न्यायालय के द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया था। इस पर से थाना पुरानी बस्ती क्राइम और थाना तेलीबांधा की टीम ने तोमर बंधुओं के घर पर छापेमारी कार्रवाई की थी, जिसमें बहुत सारे अवैध सामान, दस्तावेज, नकदी, ज्वेलरी बरामद हुए थे। जिस पर से माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों जो तोमर बंधु जो फरार हैं, उनको 18 अगस्त तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का समय दिया गया था, जो कल पूरा हो रहा है। अगर कल की स्थिति में वो उपस्थित नहीं आते हैं तो माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाएगा। तो पुलिस अधिकारी को सुना आपने, जिन्होंने यह साफ कर दिया कि अगर आज कोर्ट पे पेश नहीं होते हैं तो संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। IBC 24 संवाददाता सुमन पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमन, आज 18 अगस्त की तारीख, कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर आज सरेंडर नहीं करते ये तोमर बंधु तो उसके बाद संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिन नेताओं और की घनिष्ठता के चलते ये लोग इतने बढ़े थे, कहीं उसी रसूख का इस्तेमाल करके इस कार्रवाई को टाला तो नहीं जाएगा?
जी देखिए रचना, कार्रवाई टालने की तो बात इस वजह से नहीं है क्योंकि ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है कोर्ट में है और कोर्ट के निर्देश के बाद कुर्की की कार्रवाई हो सकती है अगर तोमर बंधु पेश नहीं होते हैं तब। लेकिन अभी जो बड़ा अपडेट है उसमें चर्चा ये है कि आज तोमर बंधु सरेंडर कर सकते हैं और इनके सरेंडर करने के बाद हो सकता है कि वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए इस कार्रवाई में शामिल हों और फिर आगे की जाँच जो है वो आगे बढ़े। लेकिन एक बड़ा पॉइंट इसमें ये कि इतने दिनों से लगभग 2 से ढाई महीनों से दोनों भाई फरार थे। वो पुलिस जो दूसरे राज्यों से बड़े बड़े तमाम मामलों में आरोपियों को पकड़ कर ले आती है, चंद मिनटों में तमाम बड़े अपराधों का खुलासा हो जाता है, वहाँ आप देखिए कि करीब 2 महीने से इतने बड़े केस में जब तमाम पुलिस के आला अधिकारी इस जाँच से जुटे हुए हैं और तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लोकल स्तर पर उनके ऑफिसर्स तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि 2 महीने से उनकी किसी भी तरह की कोई खबर नहीं थी। अगर आज वो सरेंडर करते हैं तो वो खुद सरेंडर करते हैं। इसमें पुलिस का कोई बहुत आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया या पकड़ लिया या पता लगा लिया, तो पुलिस के लिए कोई ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात भी नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज भी ये अपराधी देते हैं कि कैसे वो सिस्टम में रहकर उसका हिस्सा बनकर अपने तमाम उन काले कारनामों को अंजाम देते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी से वो या तो सामने या तो आएंगे या तो फिर ना सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि ये पुलिस की सफलता है बल्कि पुलिस की विफलता ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर आज वो लोग आत्मसमर्पण करने वाले हैं तो जो पुलिस ये दावा कर रही है कि पूरे प्रदेश में छानबीन की गई है, दूसरे प्रदेशों में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो तोमर बंधु अगर आज सरेंडर करने वाले हैं तो जाहिर तौर पर अब वो रायपुर के सीमा क्षेत्र में भी पहुंच चुके होंगे और अब तक अगर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला है तो पुलिस की विफलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई पर भी है क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस एक तरफ एग्रेशन भी दिखा रही थी। आपको ध्यान होगा कि उनके घर पर बुलडोज़र चलना, उनके दूसरे जो रिश्तेदार हैं उन्हें पूछताछ के लिए पूरी सख्ती के साथ लाना ले जाना, ये सब कुछ हमने देखा, पूरे लोगों ने देखा, शिकायतें आई, FIR भी दर्ज हुई, तमाम तरह की चीज़ें हुई। लेकिन जो एक कानूनी कार्रवाई होती है, जो एक जो लीगल एक्शन होता है कि भाई वो सलाखों के पीछे जाए, जो शिकायतकर्ता की भी मंशा एक अंत में रहती है कि उसे न्याय मिले, कि उन्हें जेल हो या एक प्रोसीडिंग में आए, न्यायिक प्रोसीडिंग्स में चीज़ें आए, वो फिलहाल अब तक नहीं आ पाई हैं। तो ऐसे में बड़ी उम्मीद शिकायतकर्ताओं को भी आज की तारीख से है कि आज अगर वो पेश हो जाते हैं तो एक तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे और नहीं होते हैं तो कम से कम संपत्ति कुर्क की कार्रवाई होगी, जिससे बड़ी चोट इस जो साम्राज्य बनाकर रखा था सूदखोरी का दोनों भाइयों ने, उस पर एक बड़ी चोट जरूर तय मानी जा रही है। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि क्या आत्मसमर्पण करते हैं ये तोमर बंधु और उसके आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। लगातार खबर पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे सुमन। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।